हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए रिलेशन का ये थर्ड वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले के दो वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन में हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशंस, इसके बारे में हमने लास्ट दो वीडियो लेक्चर में विद एग्जाम्पल हमने समझा। तो अब हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जाएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है और उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसके पहले अगर आप लोगों ने पहले दो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उन दोनों वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद ही इसको देखिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर है सेट ए में, आर कोई रिलेशन है सेट ए में, वो इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाता है? अगर वो सेट ए में रिफ्लेक्सिव हो, सेट ए में सिमेट्रिक हो और सेट ए में ट्रांजिटिव हो, यानी वो तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो, तो कोई भी रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है किसी सेट में इफ R is reflexive, symmetric and transitive। ये देखिए डेफिनेशन, a relation R in set A is called equivalence relation। equivalence relation if R is reflexive in set A। reflexive का मतलब आप लोगों ने देखा है, for all A belongs to A belongs to R। R is symmetric means if AB belongs to R, then BA belongs to R। R is transitive means if AB BC belongs to R, then AC must belongs to R। तो अगर R इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब हम R को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। Let I be the set of integers, and R be a relation, in I defined by इस सेट आई में रिलेशन आर कैसा डिफाइंड है कि कोई भी इसके दो एलिमेंट ए बी, सपोज ए का रिलेशन बी से होगा, हम ऐसा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय, यहां पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 6, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए अभी ले लेते हैं डिविजिबल बाय 5। सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न से बनेगा जो भी डिविजिबिलिटी रिलेशन वाला होगा। तो हम इस रिलेशन को कैसे डिफाइन किए हैं? आर एक रिलेशन है, किसमें रिलेशन है? सेट आई में। ऐसा रिलेशन है कि आई के कोई भी दो एलिमेंट आर में बिलोंग करेगा, या आई का एक एलिमेंट ए बी से रिलेशन रखेगा इफ एंड ओनली इफ देयर डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 5। अगर उनका जो डिफरेंस है उन दोनों नंबर का वो 5 से डिविजिबल होगा, तभी वो पेयर आर में होगा या ए रिलेटेड टू बी होगा। तो ए और बी यहाँ आई के मेंबर्स हैं। तो अब हमको इस रिलेशन आर को क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू शो दैट R is an equivalence relation in I। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में ये जो हम रिलेशन इक्वेशन 1 से डिफाइन किए हैं वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो हम तीनों कंडीशंस को यहाँ पे सेटिस्फाई करा देते हैं। तो पहला कंडीशन जो है वो है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है?
कि सेट आई में हमको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, तो सेट आई के कोई भी मेंबर ले लें, वो अपने आप से रिलेशन रखना चाहिए। तो हम पहले देखते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, ये चेक करते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, ए बिलोंग्स टू आई। अब हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है वो अपने आप से रिलेशन रखता है, ए का रिलेशन ए से है, तो आई का आर्बिट्रेरी एलिमेंट का रिलेशन अपने आप से है, मतलब आई के सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेशन रखता है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। अब हमको ए आर में है प्रूफ करना, तो इक्वेशन 1 को देखें तो ए आर में कब होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पेयर ए बी आर में कब हो रहा है, जब उनका डिफरेंस 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, ए आर में है, तो कब होगा ए आर में, अगर ए और ए का डिफरेंस 5 से डिविजिबल होगा। तो हम पहले ए और ए का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो ए माइनस ए क्या आ गया 0, और ये किससे डिविजिबल होगा, ये तो सारे नंबर से डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल है, ए और ए का डिफरेंस 5 से डिविजिबल है। ये क्या शो करता है, ए बिलोंग्स टू आर है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, सॉरी ये कहां से आ गया, बाय 1 का यूज किए, ए और ए का डिफरेंस 5 से डिविजिबल है, इसलिए ए आर में। अब ये आई के आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए है, that is it is true for every element of I, it is true for every element of I। तो क्लियर हो गया, इससे क्या क्लियर हुआ, this shows that R is reflexive। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे एक लाइन और थ्योरी देना होगा, क्या लिखना होगा, this shows that R is reflexive। अब हम सेकेंड रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, R is सिमेट्रिक। आर को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो क्या करना है, याद करिए, हमको क्या करना है, एक पेयर आर का लेना है, तो एक पेयर आर में ले लेते हैं, तो लेट ए बी, और पेयर के जो एलिमेंट्स हैं किसके एलिमेंट्स होंगे, आई के, ए बी आई का ऐसा एलिमेंट है सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी क्या हो जाएगा, आर का एलिमेंट है। अब ए बी आर का एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं, और क्या प्रूफ करना रहता है, बी ए आर में होगा। तो बी ए आर में होगा कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम 1 का यूज करें, ए बी आर का एलिमेंट है, मीन्स ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। ये कहां से लिखे हैं हम, 1 का यूज किए। अब ये 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होगा, इट इज मल्टीपल ऑफ 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है मतलब इट इज मल्टीपल ऑफ 5। एक एग्जांपल लेते हैं, 15 5 से डिविजिबल है, और इसलिए हम 15 को 5 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 into 3। और कोई दूसरा एग्जांपल है, जैसे 18 है, 18 6 से डिविजिबल है, तो 18 6 से डिविजिबल है मतलब इट इज मल्टीपल ऑफ 6 into 3 लिख सकते हैं। तो ये डिविजिबल मतलब मल्टीपल है, तो 5 का मल्टीपल हो गया। अब इसमें हम बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ b माइनस ए हो जाएगा, यहाँ माइनस 5n हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये 5 का मल्टीपल आ रहा है, अभी भी माइनस साइन आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, 5 का मल्टीपल आ रहा है, तो 5 का मल्टीपल आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5। हम क्या बोल सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 5 है, और डिविजिबल बाय 5 हो गया बी और ए का डिफरेंस। इससे क्या क्लियर हो गया कि बी ए जो पेयर है, जो पेयर बी ए है, वो किस में बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाइज पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर। कैसे बोले, जिन दोनों का डिफरेंस, जिन दो इंटीजर्स का डिफरेंस 5 से डिविजिबल होता है वो पेयर आर में होता है, इसलिए पेयर आर में है। ये कहां से लिए, बाय यूजिंग 1। तो अब बी आर में हो गया, हम लिए थे ए बी आर का एलिमेंट और प्रूफ कर दिए बी ए आर का एलिमेंट है, और इससे हम क्या बोल सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक रिलेशन।
क्लियर हो गया। अब हम आते हैं लास्ट रिलेशन पे। इस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं, इसको भी हम सेटिस्फाई करा देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। आर इज ट्रांजिटिव, थर्ड कंडीशन है आर इज ट्रांजिटिव। आर को ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो दो पेयर हम आर में लेके चलते हैं। तो हम ले लेते हैं लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आई सच दैट ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर। हम क्या ले लेते हैं, ए बी और बी सी आर के मेंबर्स हैं। ए बी बी सी आर के मेंबर्स हैं और क्या प्रूफ करना है हमें, ए सी आर में होगा। अगर ए सी आर में प्रूफ करके बता दिए तो इससे आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अब हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। इक्वेशन 1 में है कि ए बी आर में है, इसका मतलब ए माइनस बी, और बी सी भी आर में है यानी बी माइनस सी। ये दोनों आर डिविजिबल बाय 5। जो भी पेयर आर में है उस पेयर के जो दोनों एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंस 5 से डिविजिबल है। यहां पर हम लिख सकते हैं रेफरेंस बाय यूजिंग 1। अब a माइनस बी 5 से डिविजिबल में है, मीन्स इट इज मल्टीपल ऑफ 5। सिमिलरली b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 5। तो वेयर m n आर इंटीजर्स, मल्टीपल है तो यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर्स होता है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो लेफ्ट साइड ऐड करेंगे तो राइट साइड भी ऐड हो जाएगा। और दिस इंप्लाइज b से b कैंसिल, a माइनस सी इक्वल्स टू 5 इंटू m प्लस n। तो ये जो a माइनस सी है वो भी 5 का मल्टीपल आ गया। दिस इंप्लाइज a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल है, मीन्स a minus c is divisible by 5। तो a और c का डिफरेंस 5 से डिविजिबल, मीन्स पेयर AC बिलोंग्स टू R है बाय यूजिंग 1। तो प्रूफ हो गया। देखिए हमने क्या लिया, ए बी और बी सी दो पेयर R में लिया और क्या प्रूफ करके बता दिए, AC R में है। और इससे प्रूफ हो जाता है कि R क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब R को हम तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करा के बता दिए हैं। R रिफ्लेक्सिव भी हो गया, R सिमेट्रिक भी हो गया और R ट्रांजिटिव भी हो गया। अब इसलिए R क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो क्लियर हो गया ये एग्जांपल। अब हम इसका एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। नॉन जीरो इंटीजर्स का एक कलेक्शन लेते हैं और उस नॉन जीरो इंटीजर्स के कलेक्शन में हम एक रिलेशन R डिफाइन करते हैं। और रिलेशन R देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, लेट I be the set of non-zero integers, I non-zero integers का सेट है एंड R be a relation in I defined by, कैसा डिफाइन करते हैं कि a b पेयर R में होगा if and only if a to the power b equals to b to the power a। ये है रिलेशन where a b are non-zero integers। ये रिलेशन है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, I क्या है, नॉन जीरो इंटीजर्स का सेट है। मतलब जीरो को छोड़कर जितने भी इंटीजर्स हैं, मतलब निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों ये इस सेट के मेंबर्स हैं जीरो को छोड़कर। और इसमें ये रिलेशन है कि इस सेट के कोई भी दो मेंबर्स ए और बी, इनके बीच रिलेशन कब पॉसिबल है, व्हेन
a to the power b is equal to b to the power a। तो चलिए हम इस रिलेशन को प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि आर रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। और रिफ्लेक्सिव के लिए अभी हमने एग्जांपल देखा, तो जरा सोचिए कैसे स्टार्ट करना चाहिए हमको ए एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना होगा आई का। अब हम क्या प्रूफ कर देंगे? ये जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ए, वो अपने आप से माने ए जो है वो आर का मेंबर होगा। तो अब जरा सोचिए कि ए आर में कब होगा, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ए आर में होगा। तो यहां हम इक्वेशन 1 में देख रहे हैं कि पेयर ए बी आर में तभी होगा जब ए की पावर बी ले और बी की पावर ए ले, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर भी हम देखें, देन a to the power a equals to a to the power a, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तो ये a to the power a equal to a to the power a हो गया। तो अब b की जगह भी यहाँ पर a रखने से सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब हम 1 से क्या बोल सकते हैं कि a जो पेयर है वो r में प्रेजेंट होगा। तो ये i का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए उनका पेयर r में है। That is, हम बोल सकते हैं कि for every a belongs to I, a belongs to R, and this shows that R is reflexive। क्लियर हो गया? बहुत इजी है इसका प्रूफ। अब हम दूसरा कंडीशन, दूसरा रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक, इसको सेटिस्फाई कराते हैं। R is सिमेट्रिक। तो R को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? हम दो एलिमेंट लेते हैं। किसका? आई का। आई क्या है? नॉन जीरो इंटीजर्स का सेट, यानी ए भी दो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं सच दैट ये जो पेयर है आर में प्रेजेंट है। ये पेयर आर में प्रेजेंट है मींस ए रिलेटेड टू बी। तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा? a to the power b equals to b to the power a। 1 का यूज किए क्योंकि a भी आर में है। तो अब हमको शो करना है बी ए भी आर में है। तो बी आर में कब होगा? व्हेन b to the power a equal to a to the power b। तो हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड लिख दें और लेफ्ट साइड को राइट साइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आपस में इक्वल है। a to the power b b to the power a के इक्वल है। तो हम इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं b to the power a to the power b के इक्वल है। क्लियर हो गया? बस इसको लेफ्ट और इसको राइट लिख दिए। तो अब हम इक्वेशन 1 में देखें, यहाँ a की जगह b आ गया, b की जगह a, तो यहाँ पर भी ये b हो जाएगा और ये a हो जाएगा। तो इससे इक्वेशन 1 का यूज करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि b a जो पेयर है वो r में है। तो हमने a b r का एक एलिमेंट लिया था, तो b a b r में प्रूफ हो गया एंड दिस शोज दैट r इज सिमेट्रिक। क्लियर हो गया? हमने अभी प्रूफ किया r रिफ्लेक्सिव है और r सिमेट्रिक है। अब लास्ट क्या शो करना है? R इज ट्रांजिटिव। तो R को ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करेंगे? अभी हमने देखा क्या करना पड़ता है, हमको 3 एलिमेंट्स लेना होगा किसका? सेट में। और ये एलिमेंट्स कैसे लेने होंगे कि ये जो पेयर है ए बी और बी सी किसमें प्रेजेंट है? R में। I के ये 3 मेंबर्स ऐसे हैं कि ए बी और बी सी का जो पेयर है वो R में प्रेजेंट है। अब हम इक्वेशन 1 का यूज करें, माने जो रिलेशन है, दिस इंप्लाइज a to the power b equals to b to the power a। a भी r का मेंबर है, मतलब a to the power b equal to b to the power a, एंड सिमिलरली bc भी r का मेंबर है, तो b to the power c equal to c to the power b। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब हमको क्या शो करना है बताइए? क्या शो करना है ट्रांजिटिव के लिए? हमने तो ए बी और बी सी दो पेयर ले लिया आर में। अब आर को ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो बताइए क्या करना होगा? हमें प्रूफ करना होगा, क्या प्रूफ करना होगा कि ये जो ए सी है वो भी आर में है। करेक्ट? तो ए सी आर में है, प्रूफ करना है। तो कैसे होगा? यहां सोचिए क्या लाएंगे तो ए सी आर में होगा। तो देखिए बी की जगह सी,
यानी हमको ये लाना होगा a टू द पावर c इक्वल टू c टू द पावर a। अगर हम ये प्रूफ करेंगे तो a c r में होगा। तो हमको क्या करना है, पहले एक आइडिया ले लेते हैं। तो ये हमारा टारगेट है, ये लाना। अब सोचते हैं कैसे आ सकता है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये एक रफ आइडिया हमने ले लिया। तो नाउ a टू द पावर c, a टू द पावर c में हम b पावर से स्टार्ट करते। इसका भी हेल्प लेते हैं क्योंकि b का भी यूज हुआ है हमारे पास। जो रिजल्ट है a b c तीनों में लाना, लेकिन a टू द पावर c इक्वल टू c टू द पावर a, लेकिन b का हेल्प ले लेते हैं। अब ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, b और c में कम्यूटेटिव लॉ लगा दिए, बिल्कुल लगा सकते हैं। इंटीजर्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर b को देखें, a टू द पावर b को इक्वेशन 2 से b टू द पावर a लिख सकते हैं, b टू द पावर a, और ये c। ये किसका यूज किए हमने, इक्वेशन 2। अब फिर से इंटरचेंज करते हैं, b टू द पावर c और a, ऐसा कर लेते हैं। फिर वही कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर दिए। अब b टू द पावर c जो है इक्वेशन 3 से किसके इक्वल है, c टू द पावर b, c टू द पावर b a। क्लियर। अब फिर से हम क्या करते हैं, इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगा देते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं c टू द पावर a पावर b। अब ये कहां से स्टार्ट किए थे, a टू द पावर c b। अब इसमें भी पावर b है, इसमें भी पावर b है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बोथ साइड पावर में b को डिवाइड कर देंगे, तो अब हमको क्या मिल जाएगा, इसके बाद b हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a टू द पावर c इक्वल टू c टू द पावर a, यही अपना टारगेट था ना, आ गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से ये ac है r का एलिमेंट। तो हम स्टार्ट कहां से किए थे, देखिए ए बी और बी सी को आर के एलिमेंट्स किए थे और कहां पहुंच गए, ए सी आर में है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आर है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। तो ये आर भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो आप लोगों को दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब इसी पैटर्न का और भी एग्जाम्पल्स आप लोग की बुक में है, और बाकी एग्जाम्पल्स आप लोग करिए। इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं या थ्योरम्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आऊंगा, और इसको तब तक आप लोग स्टडी कीजिए। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस अपने नोट्स में बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।